Hello students, welcome to our online platform CBC Shiksha. This is Riya Singla, your English tutor. So आज हम करने जा रहे हैं, आज मेरी इंग्लिश ग्रामर की 9th क्लास है. ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं नाउन. इससे पहले मैं ऑलरेडी 8 क्लासेस ले चुकी हूँ जो है टेंसेस की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की. ठीक है, अब जो बच्चे ने नहीं देखी है प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिए, जिन जिन बच्चों ने नहीं देखी है. ठीक है, और जिन जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है ना उस वीडियोस में, तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको उनका सबका सोल्यूशन बता दूँ. ठीक है ना. आज मेरी टोटल इंग्लिश ग्रामर की 9th क्लास है, बट नाउन की 1st क्लास है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपने नाउन से. ठीक है, नाउन क्या होता है? एक सबने सुना है बचपन में नाउन, सबने सुना है बचपन में नाउन. किसी किसी चीज को बोलते हैं ना, मतलब किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, या किसी चीज को, उस उन सब वो जो सब मिलजुल के एक क्या बनता है? नाउन. पर्सन कोई भी हो सकता है. पर्सन किसी चीज का नाम, जैसे राम. प्लेस कोई भी हो सकती है, जैसे चंडीगढ़. थिंग कोई भी हो सकती है, टेबल. ठीक है, किसी की क्वालिटी भी हो सकती है, लाइक ब्रेव है वो. ठीक है, किसी के आइडियाज भी हो सकते हैं, जैसे किसी को जस्टिस करना है. अब आजकल क्या चल रहा है, वो करप्शन चल रही है, उसके ऊपर कोई आइडिया देना चाहता है. ठीक है, ये सब एक नाउन, एक ऐसा वर्ड है ना जिसमें नेम, किसी बंदे का नाम आता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस आती है, और कोई चीज आती है, क्वालिटी भी आ सकती है ना, आइडिया भी आ सकते हैं. ठीक है, इन सब को मिला के क्या बनता है हमारा? नाउन. अब हम जो वर्ड भी इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं वो मोस्टली नाउन पर, नाउन के ऊपर ही चलते रहते हैं. ठीक है, समझ में आ गया छोटी सी चीज? तो इसके 5 टाइप्स होते हैं नाउन के. 5 टाइप्स के नाउन होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, 5 टाइप्स के होते हैं नाउन. वो मैं आपको एक एक करके सारे आके समझाऊंगी. चलो चलें आगे. और जिन जिन बच्चों ने अभी तक मेरी पहली क्लासेस नहीं देखी, प्लीज़ सीबीएसई शिक्षा पे जाके चेकआउट कर लीजिए और देख लीजिए मेरी 8th क्लास, फर्स्ट 8th क्लास देख सकते हो आप. ओके, प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम फॉर अ पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. प्रॉपर नाउन नॉट इन जेनरिक. प्रॉपर वर्ड से हमें क्लियर हो रहा है कि एक प्रॉपर वर्ड है ये. प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर ही प्रॉपर चीज है. ठीक है, जैसे किसी का नाम है, अब मेरा नाम रिया है, तो मेरा ये प्रॉपर नाउन हुआ कि मेरा नाम रिया है. कॉमन नहीं है, मतलब नॉर्मल नहीं है. ठीक है, मेरा नाम रिया है तो मुझे रिया ही बुलाते हैं. ठीक है, अब दिल्ली हमारी कैपिटल है, वो प्रॉपर नाउन है कि जो हमारी कैपिटल है वो दिल्ली है. ठीक है, हम उसको दिल्ली को कोई और चंडीगढ़ या कोई और नहीं चेंज कर सकते, है ना, हरियाणा नहीं बना सकते. अब हरियाणा एक प्रॉपर स्टेट है, इंडिया एक प्रॉपर कंट्री है, तो इंडिया एक प्रॉपर है कि है दुनिया में, मतलब है ना, वो तो एग्जिस्ट करती है. ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जहाँ पे भी जो ये प्रॉपर नाउन ना, सेंटेंस के अगर हम सेंटेंस शुरू कर रहे हैं ना, कहीं पे भी आ जाए बीच में, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा. फर्स्ट वर्ड जो इसका स्टार्टिंग वर्ड होगा वो कैपिटल होगा. वर्ड का, पूरे सेंटेंस का स्टार्टिंग नहीं, जो पूरे सेंटेंस में. अब जैसे ये लिखा हो, राम इज माई फ्रेंड, अब ये तो हो गया कि फर्स्ट वर्ड तो हमेशा कैपिटल होता है, ये तो हमें पता ही है ना. अभी देखो नेक्स्ट, आई लिव इन दिल्ली. ठीक है, अब ये आई तो बड़ा हो गई क्योंकि फर्स्ट वर्ड है ना. तो अब ये देखो कि जो अब ये 1 2 3 4th नंबर पे है, 4th नंबर पे ये वर्ड है पूरा. तो जो इसका फर्स्ट वर्ड है 4th नंबर पे, अब ये फर्स्ट वर्ड है तो इसका डी क्या हो गया? कैपिटल हो गया. अब ये कहीं पे भी आए, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, माय फ्रेंड लिव्स इन चंडीगढ़.
and with his friend अर्नव। कि जो मेरा फ्रेंड है वो एक चंडीगढ़ में रह रहा है, 1 मिनट, कि माय फ्रेंड लिव्स इन चंडीगढ़ with his friend अर्नव। अब ये देखो, माई फ्रेंड लिव इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो आपको पता है कि प्लेस का नाम है, तो ये देखो 5th नंबर पे आ रहा है ये वर्ड, 5th नंबर पे आ रहा है ना ये वर्ड, तब भी इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल है। अभी तो लास्ट वर्ड आ रहा है तब भी इसका वर्ड कैपिटल है, फर्स्ट वर्ड लास्ट में तो एग्जिस्ट कर रहा है ये वर्ड, बट इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल है। मैं यही बता रही हूँ कि अगर प्रॉपर नाउन जो है पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी हो, पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी हो, बट उसका फर्स्ट वर्ड जो होगा ना वो कैपिटल होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राम, दिल्ली, गीता, इसके एग्जाम्पल्स है। जैसे राम इज माई फ्रेंड, अब राम है वो प्रॉपर नाउन है, दिल्ली है वो प्रॉपर प्लेस है, ठीक है। जो दिल्ली है वो क्या है, प्रॉपर एक प्लेस का नाम है, ठीक है। अब हम दिल्ली की जगह हम इली 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 लिख दे, ये कोई नाम हुआ, ये कोई नाउन तो नहीं है, ये कोई नाम तो नहीं है, बस एक नॉर्मल है कुछ भी, ठीक है। प्रॉपर वर्ड क्या है, दिल्ली, ठीक है, इसलिए हम इसको प्रॉपर प्लेस काउंट करेंगे, ठीक है। चलें आगे। जो जो बच्चे को किसी चीज़ में दिक्कत हो वो मुझे प्लीज़ बता दो, ठीक है, मुझे कमेंट करो। और ग्रामर की नोटबुक्स लगाई हुई हैं जिन्होंने, और जिन्होंने नहीं लगाई वो लगा लो, ताकि आपको मैं बेसिक चीज़ों से सिखा रही हूँ। नॉर्मल पे जाएंगे, स्लो स्लो अपना एडवांस पे चलेंगे। पहले छोटी छोटी चीज़ें जो ग्रामर में होती हैं वो क्लियर कर लें एक बार, उसके बाद हम अपनी थोड़ा ज़्यादा एडवांस पे चलेंगे, ठीक है। पहले क्लियरेंस होनी चाहिए बेसिक चीज़ों की। अगर हमें बेसिक चीज़ों की क्लियरेंस नहीं होगी तो हम आगे भी हमें कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें स्टेप चल रही हूँ, पहले एक एक टॉपिक आपको प्रॉपर करवा रही हूँ, देन आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। एकदम मैं आपको एक दिन में ये नाउन नहीं करवाऊंगी, या एक दिन में आपको मैंने टेंस नहीं करवाए, उसके लिए भी मैंने आपको 2 डेज में 3 डेज में करवाए हैं। उसके बाद उसके एरर्स करवाए हैं, ऐसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लॉन्ग चैप्टर था, उसके लिए भी मैंने आपको 3 क्लासेस ली हैं, तो उसके बाद आपके एरर्स करवाए हैं। नाउन का भी ऐसे होगा, अगर एक क्लास में ख़त्म होना होगा तो एक क्लास में हो जाएगा, 2 में या 3 में, जितने में भी जाएगा उतने में हम लेके चलेंगे इसको। बट ज़्यादा फालतू में ये भी नहीं है कि एक एक रूल में एक में लिख रही हूँ, वो चीज़ भी नहीं करेंगे। वो चीज़ करेंगे ताकि आप भी बोर ना हो, समझ भी आ जाए, और आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं आपको हर टॉपिक ख़त्म होने के बाद एरर्स करवाती हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से वीडियोस को पहले स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि मैं छोटे छोटे नोट्स बहुत ज़्यादा लिखती हूँ, ठीक है, ताकि वो आपको हेल्पफुल हो। चलिए नेक्स्ट वन पे, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन से ही हमें क्लियर हो रहा है क्या मतलब है कलेक्टिव। कोई चीज, कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, यूजली पीपल। कहते हैं एक स्पेशली कलेक्शन है किसी चीज की, स्पेशली ये किसी चीज से ज्यादा बेटर ये लोगों की ही कलेक्शन मानी जाती है। मोस्टली कलेक्टिव नाउन लोगों के लिए यूज होती है। जैसे एक टीम, अब ये टीम किस चीज की बनती है, नंबर ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ पर्सन्स मेक अ टीम। अब नंबर ऑफ पर्सन एक टीम में है तो काफ़ी वो कलेक्टिव हो गए, ठीक है। अब फैमिली, अब अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली। अब फैमिली में मदर है, फादर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, ठीक है, अंकल आंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, कजन्स हैं, वो सब एक मिलके एक फैमिली बनती है। अब एक क्रू सिर्फ एक चीज़ का नहीं बनता। अब अगर हम चलें एयरलाइंस में चलें, तो एयरलाइंस में क्रू सिर्फ एक चीज़ का नहीं बनता, ठीक है। उसमें पायलट होता है, ठीक है, स्टाफ होता है उसके, है ना, पायलट्स के जो प्लेन में हम सर्व करते हैं, मैं भूल गई उसको क्या बोलते हैं, माइंड में स्किप हो गया, कहीं पर याद नहीं आता वो चीज़, ठीक है।
वो पूरा पायलट्स हो गया, मेंबर्स हो गए, उसके स्टाफ, ग्राउंड मेंबर्स हो गए, ठीक है, जरूरी नहीं सिर्फ प्लेन में ही मेंबर्स होते हैं, वही उनको ही बोलते हैं, ठीक है, ग्राउंड स्टाफ अलग होता है इनका, ठीक है, जो उसको एक्सेस करते हैं, प्लेन को एक्सेस करते हैं, वो अलग स्टाफ होता है, बट वो सब एक मिलके प्रॉपर क्रू बनता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द जूरी इज डिसाइडेड द मैटर। अब ये जूरी है, जूरी एक ही नहीं होती, काफी ज्यादा लोगों की एक जूरी बनती है। द कमेटी मीट्स एवरी वीक। अब कमेटी भी देख लो, कमेटी एक की तो नहीं हो सकती, एक की तो नहीं हो सकती कमेटी, एक बंदा तो नहीं हो सकता कमेटी में, 2 और 3 4 मेंबर्स होंगे तो जाके कमेटी बनती है ना। अ फ्लॉक ऑफ गीस, अ फ्लॉक ऑफ गीस स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर। अब गीस की जो मतलब वो है, क्या कहते हैं, झुंड है, वो एक गीस का नहीं है, नहीं तो हम गूस भी लिख सकते थे, ठीक है। गीस, फ्लॉक ऑफ गीस का पूरा एक उसका झुंड पूरा एक गीस का है, ठीक है। फ्लॉक्स क्या होता है, पूरा झुंड, ठीक है। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। अब ऑडियंस है, अब 2 या 3 पर्सन या पीपल या 2 से 3 पर्सन तो नहीं एक ऑडियंस बन सकता, ठीक है। जैसे 12 to 13 या 100 to 150 पीपल बन के लोग बन इकट्ठे होंगे तो जाके एक ऑडियंस बनेगी, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन का मोस्टली लोगों के साथ ही कनेक्शन होता है। अब लोग ही एक टीम बनाते हैं, लोग ही एक क्रू बनाते हैं, लोग ही एक फैमिली बनाते हैं। अब एनिमल्स में भी हम यूज़ करते हैं, ये नहीं है कि हम सिर्फ लोगों में यूज़ करते हैं। अब ठीक है, अब क्या, द फ्लॉक ऑफ शिप्स है ना। अब फ्लॉक ऑफ शिप्स जो हैं, शीप्स जो हैं, सॉरी इट्स नॉट अ शिप्स, जो फ्लॉक ऑफ शीप हैं, अब वो एक झुंड है पूरा, एक शीप होती तो अलग है, अब पूरी प्रॉपर पूरी शीप्स हैं, है ना, पूरी फ्लॉक है उसका, ठीक है। गीस का हो गया, बटरफ्लाइज होगी, ठीक है। फ्लॉक, जहाँ पे फ्लॉक वर्ड आ गया वहाँ पे मतलब झुंड, एक का नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स का है, ठीक है, प्लांट एनिमल्स का है, बर्ड्स का, सबका है, इंसेक्ट्स का, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। जहाँ पे ज़्यादा लोग हों, ज़्यादा लोग हो और उससे एक चीज़ बने, ठीक है, ज़्यादा एनिमल्स का एक झुंड बने। अब कहते हैं ना, वो झुंड में इतनी ज़्यादा भेड़ घूम रही है, इतनी ज़्यादा भेड़ घूम रही है, सारा झुंड बनाया हुआ है ना उन्होंने, तो एक भेड़ तो नहीं झुंड बना सकती, ज़्यादा भेड़ होंगी तभी झुंड बनेगा ना। तो वो चीज़ आती है कलेक्टिव नाउन में, ठीक है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट वन पे, कॉमन नाउन। कॉमन से वर्ड मैंने आपको वोकैब में बहुत बार कॉमन वर्ड यूज़ किया है। कॉमन मतलब नॉर्मल, जो ज़्यादा कॉमन नहीं होता चीज़ें, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन। जैसे अ कॉमन नाउन इज अ जेनरिक नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ क्लास और ग्रुप। अनलाइक भी प्रॉपर नाउन की तरह हर जगह इसके फर्स्ट वर्ड मतलब जहाँ पे भी ये हो वहाँ पे ये कैपिटलाइज नहीं होगा, इज नॉट कैपिटलाइज अनलेस it either begins a sentence or appears in a title। जैसे किंग, बॉय, गर्ल, सिटी, ये जहाँ पे भी होंगे ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वहाँ पे मतलब इनका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, जहाँ पे भी होंगे जैसे भी हैं वैसे ही होंगे ये, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। अब इन्होंने इन्होंने क्या बोले, बॉय है, अगर बॉय की जगह इसका नाम होता बॉय का, जैसे अकॉर्डिंग टू द राम, ठीक है, द नियरेस्ट टाउन, अब टाउन बताया उन्होंने, टाउन का नाम तो नहीं बताया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो बॉयज या विलेज, अब इन्होंने विलेज बोला है, ठीक है, विलेज का नाम तो नहीं बोला। अगर विलेज का नाम बोल देते, जैसे XYZ कोई विलेज का नाम बोल देते, ठीक है, तो वहाँ पे वो कैपिटलाइज आता और वो प्रॉपर नाउन काउंट होता। अब इन्होंने सिर्फ विलेज बोला है, यहाँ पे टाउन बोला है, यहाँ पे बॉय है, यहाँ पे बॉयज़ बोला है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बॉय का और बॉयज़ का नाम नहीं बोला, ठीक है। अगर वो बोलते बॉयज़, जैसे राम एंड श्याम बोल देते, आर गोइंग टू द नियरेस्ट, विलेज की जगह अगर बोल देते, जैसे सिटी लगा लो कोई भी, या है ना स्टेट लगा लो, राम एंड श्याम आर गोइंग टू द नियरेस्ट टाउन लगा लेते, नियरेस्ट टाउन, जैसे क्या सकते हो, चंडीगढ़ के नियरेस्ट टाउन, जैसे
जीरकपुर चले गए, वो है ना, लाइक ऐसे, ठीक है, राम एंड श्याम, बट वो जीरकपुर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, वो एक प्रॉपर जगह का नाम है। अब उन्होंने बोल दिया कि द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, विलेज का नाम नहीं बताया, टाउन का नाम नहीं बताया, सिर्फ टाउन बोला कि टाउन में गए हैं वो, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने सिर्फ बॉय बोला है, बॉय का नाम नहीं बताया। स्टूडेंट्स आई विल कम इन 2 minutes, आई हैव टू टेक वाटर। ठीक है, ये चीज समझ में आई है आपको? कॉमन नाउन समझ में आ गया। कॉमन नाउन में आपको प्रॉपर वर्ड नहीं बस ऐसे बोल देते, जैसे बॉय, गर्ल, किंग। अगर हम किंग का नाम बोले, है ना, अब यहाँ पे अब किंग का अगर मैं नाम बोलूं तो वो प्रॉपर नाउन में काउंट होगा। बट अगर बोल दूं बस वो किंग है, ठीक है, मैं बोल दूं द मैं बोल दूं द किंग ऑफ द जंगल, ठीक है, कि किंग ऑफ द जंगल है। अब मैं बोलूं लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, है ना। तो लायन जो वर्ड एल जो है उसका वो कैपिटल आएगा, कि हाँ उन्होंने प्रॉपर बताया है कि जो लायन है वो किंग है जंगल का, ठीक है ना। ये चीज होगी प्रॉपर नाउन, ये चीज होगी कॉमन नाउन, ठीक है। चले नेक्स्ट वन पे, मटीरियल नाउन। मटीरियल से ही अब थोड़ा कंफर्म हो रहा है कि मटीरियल नाउन का मतलब क्या होता है, मटेरियलिस्टिक चीज। मटीरियल नाउन से क्या होता है, मटीरियल नाउन से क्या होता है, कोई भी मटीरियल चीज, जैसे इट रेफर टू अ मटीरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, ऐसी कोई मटीरियल चीज जिससे चीजें बनती हैं। सबसे अच्छी एग्जांपल है सिल्वर, आयरन, वुड, गोल्ड, ठीक है। सिल्वर से हम सिल्वर ज्वेलरीज बनाते हैं, आयरन से हम कोई भी लोहे का काम करते हैं, वुड से हम अपने फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब हम वो चीज जिससे हम कोई भी चीज बनाते हैं, ऐसी चीज जिससे हम कोई भी चीज बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। मटेरियल एग्जांपल देखें, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। अब जो नेकलेस है वो किसका बना हुआ है, गोल्ड का। ये अभी गोल्ड क्या है, मटेरियल, ठीक है। शी हैज परचेज अ सेट ऑफ सिल्वर। अब उसने जो जो टी शर्ट खरीदा है वो किसका बना हुआ है, सिल्वर का। अब सिल्वर क्या है, एक मटेरियल, एक धातु है, एक मटेरियल है। ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड। अब जो उसका जो फर्नीचर है वो किसका बना हुआ है, टीक वुड का। अब वुड क्या है, एक ये भी मटेरियल है जिससे चीज फर्नीचर बना है, ठीक है ना। इजी लग रहा है, ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा आपको, लैंग्वेज तो नहीं टफ लग रही। जिन जिन बच्चों को थोड़ी लैंग्वेज टफ लग रही है वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसके लिए थोड़ा और आसान बना दूंगी, ठीक है। मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा अभी वैसे मैं बहुत ज़्यादा एडवांस में नहीं जा रही, नॉर्मल से स्टार्ट करवा रही हूँ आपको, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई कि मटेरियल नाउन क्या होता है, जिस चीज़ से कोई भी सब्सटेंस हो या कोई मटेरियल हो, जिससे चीज़ बनती है उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन, ठीक है। चले आगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कि जैसे किसी के इमोशंस हो, ठीक है, इमोशन से रिलेटेड होता है, इमोशंस हो, क्वालिटी हो किसी में, है ना, इमोशंस क्वालिटी उसके ऊपर ही डिपेंड करता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब हम कहें कि मुझे इन चीज़ों का कोई, अब मैं मेरी फीलिंग्स है, अब मेरी फीलिंग का ना तो कोई टेस्ट है, ना तो उसका कोई टच है, ना उसको कोई देख सकता है, ना उसको कोई सुन सकता है, ना उसकी कोई स्मेल ले सकता है, ठीक है। तो जो फीलिंग्स हैं उसके कोई भी हमारी सेंस ऑर्गन्स हम वो यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारी 5 सेंस नहीं यूज़ कर सकती। भी कोई कहे कि मुझे पता चल रहा है कि हाँ, एक इंट्यूशन हो ना, एक कहूँ मैं तेरी फीलिंग को टच कर सकता हूँ, तू क्या फील कर रही है, या मैं तेरी फीलिंग को, है ना, स्मेल कर सकता हूँ, तू क्या फील कर रही है ना, मैं सुन सकता हूँ तेरी फीलिंग्स। ऐसा कभी किसी ने लाइफ में कहा है? हमेशा ऐसे बोलते हैं कि मैं तेरी फीलिंग को महसूस कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, ठीक है।
इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट कैन नॉट बी परसीव्ड यूजिंग वन ऑफ द 5 सेंसेस दैट इज टेस्ट, टच, साइट, हियरिंग एंड स्मेल। मैंने अभी वही समझाया आपको कि जो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है कि हम हमारी जो फीलिंग्स कुछ भी हैं, ठीक है, हम ना तो हमारे 5 सेंसेस उसको यूज़ नहीं कर सकते, हम उसमें अपनी 5 सेंस यूज़ नहीं कर सकते। हम ना अपनी फीलिंग को टच कर सकते हैं, ना हेयर हम सुन सकते हैं, ना हम टेस्ट कर सकते हैं, ना हम स्मेल कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब जो पीपल उसकी सिंसियरिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, अब उसकी सिंसियरिटी को वो देख तो नहीं सकते, उसको स्मेल तो नहीं कर सकते। ठीक है, आप ऑनेस्टी, जो ईमानदारी है, एक बंदे की ईमानदारी अपनी ईमानदारी होती है, कहते हैं ना बंदे की ईमानदारी अपनी ईमानदारी होती है। ठीक है, अब हम उसकी ईमानदारी जज नहीं कर सकते कि उसकी ईमानदारी कितनी है। एक बंदा होता है कि बहुत ईमानदार होता है, एक बंदा होता है कि नॉर्मल ईमानदार होता है। ठीक है, अब हम उसको मैयर नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते कि उसके अंदर कितनी ईमानदारी है। ठीक है, अब उसको सुन नहीं सक उसको स्मेल नहीं कर सकते भी उसके अंदर कितनी ऑनेस्टी है। ठीक है, ना हम उसको हेयर कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं उसको। ठीक है, ये सब चीज इसके बीच में ही आती है। ठीक है, आगे चलते हैं कि जो नाउन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन जो हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जो जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। जैसे वी बोट 6 टेबल्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, शी सॉ मैनी मूवीज लास्ट मंथ। अब जो 6 है वो काउंटेबल नाउन है कि हाँ कि मैंने 6 टेबल्स खरीदे हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स कि मेरे फ्यू फ्रेंड्स हैं। शी सॉ मैनी मूवीज लास्ट मंथ कि जो मैंने मूवी देखी है लास्ट मंथ वो ज़्यादा हैं, मैनी हैं। अब हम इसको काउंट कर सकते हैं, जो हमारी वो जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब नॉन काउंटेबल नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे जे प्रेस्ली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। अब जे प्रेस्ली ने जो ऑक्सीजन डिस्कवर की है, क्या हम उसको देख सकते हैं, मैयर कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हम ऑक्सीजन को मैयर नहीं कर सकते, हम उसको काउंट नहीं कर सकते भी कितनी उसने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया है। बस हम ले रहे हैं। ठीक है, मैयर तो नहीं कर सकते। अब आपको 2 चीज इसमें बहुत ज्यादा वो लगेगी। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, चलो हम इसको, मैं क्या कह रही थी, हम इसको मैयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन पे देखते हैं। दे डिसाइडेड टू सेटल द फर्नीचर। अब आप कहोगे फर्नीचर तो हम काउंट कर सकते हैं। नो, फर्नीचर को हम काउंट नहीं कर सकते। जब मैंने लिखा था मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि फर्नीचर को तो हम काउंट कर सकते कि बेड हो गया, वो हो गया, हम काउंट कर सकते हैं। नो, बट फर्नीचर को हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे हम बोल सकते हैं, मैं आपको इसकी एग्जांपल में भी शायद आगे है। जैसे हम अ पीस ऑफ फर्नीचर बोल सकते हैं कि अ पीस ऑफ फर्नीचर, कि मैंने एक पीस ऑफ फर्नीचर खरीदा है या लिया है, वो एक पीस होगा। हम काउंट कहते नहीं कर सकते फर्नीचर को। अब एक नेक्स्ट वर्ड भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, जैसे मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो। अब आपको कि मनी तो हम काउंट कर सकते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं कि मनी नहीं काउंट कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मनी काउंट? हम मनी तो जो सिर्फ आपके पास है आप सिर्फ वो काउंट कर सकते हो। ठीक है, जो मनी है वो जो सिर्फ आपके पास है वो काउंट कर सकते हैं। बट जो मनी की सिर्फ वो बात, मनी वो चीज़ है जो पूरे वर्ल्ड में है। मनी पूरे वर्ल्ड की तो आप काउंट नहीं कर सकते ना, ये वो चीज़ है। मनी अनकाउंटेबल नाउन है कि मनी को हम पूरी, इतनी मनी है तो हम कैसे काउंट कर सकते हैं मनी को? बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे फर्नीचर, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब ऐसे तो क्या आप कह सकते हो, हम ऐसे तो मूवीज़ हैं, हम ऐसे तो मूवीज़ भी नहीं काउंट कर सकते। बट मूवीज़ तो हमने देखी है ना, हम तो उसके ऊपर जज कर रहे हैं कि हाँ कि जो मैंने मूवीज़ इतनी देखी हैं। ठीक है, बट जो मनी है हम उसको अनकाउंटेबल नाउन है, इसका भी मैंने पहले अच्छे से सर्च किया, उसके बाद ही क्लियर हुई हूँ मैं, तो जाके आपको क्लियरेंस दी है।
ठीक है, ये मत सोचो कि मैम ने देखा लिख लिया बस ये, नो। जो चीज हमने कभी सुनी नहीं है ना, कि हाँ हमने ये सुना नहीं है कि फर्नीचर तो हम काउंट कर सकते हैं, बट मैंने इसको सर्च किया कि ऐसा हो सकता है, तो मैंने प्रॉपर इसके ऊपर रिसर्च किया, फिर मैंने आपको बताया है। ऐसे सेम मनी के साथ हुआ कि मनी तो हम काउंट कर सकते हैं, मनी तो काउंट हो सकती है, बट उन्होंने बोला कि जो वर्ल्ड की मनी है ना वो पूरी मनी होती है। अब मनी में कितनी चीजें आती है, डॉलर्स आते हैं, है ना, सेंट्स आते हैं, है ना, बहुत कुछ आता है। अब कितने जगह के मनी हैं, हम तो उनको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए मनी अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है स्टूडेंट, चले आगे। ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है जिसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें बताना है वर्ब, एडजेक्टिव और आर्टिकल्स आप कौन से यूज कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते स्टार्ट से। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैम स्टार्स कैसे काउंट कर सकते हैं, स्टार्स तो इतने ज़्यादा होते हैं, तो स्टार कैसे हैं काउंटेबल नाउन होते हैं, वो भी बताती हूँ, जरा रुको। स्टार, सेकंड्स एंड रुपीस। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, मनी, टाइम, नॉलेज। अब मैं बताती हूँ स्टार कैसे काउंटेबल नाउन है, मैं आपको कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करवाऊंगी। हम जो स्टार्स है ना कहते हैं, हम उसको काउंट कर सकते हैं कैसे। अब एक पूरा स्काई है, यहाँ पर हम यहाँ से एक स्टार को गिनना शुरू करते हैं। अब हमने ऊपर स्काई को देखा तो हमने काउंट करना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6। हमने काउंट करके जितने एरिया में हमने स्टार्स को काउंट किया, तो हमने बोल देते ना, आज मैंने 7 स्टार्स देखे। हम काउंट करके बोल तो देते हैं ना कि हाँ आज मैंने 7 स्टार्स देखे, या मैंने 7 स्टार्स देखे, या मैंने इतने स्टार्स देखे। तो जहाँ पे हम बोल देते कि हाँ नंबर आ जाता है स्टार्स का, कि हाँ मैंने इतने स्टार्स देख चुके हैं, ठीक है, वहाँ पे तो वो काउंटेबल नाउन पे काउंट होता है वो चीज़। अब टाइम है, जो टाइम निकल चुका होता है हम उसको काउंट तो नहीं कर सकते। अब हमें पता नहीं कितना टाइम निकल चुका है हमारा लाइफ का, हम उसको प्रॉपर काउंट तो नहीं कर सकते। बस हम ये कह देते हैं 12 साल निकल, 12 साल में अभी सेकंड्स भी होते हैं, मिनट्स भी होते हैं, कितने निकले हैं वो हम उसको काउंट नहीं कर सकते। अब नॉलेज है, हम नॉलेज को कभी भी काउंट नहीं कर सकते कि हमारे अंदर कितनी नॉलेज है, ये कितनी नहीं है, हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। अगर काउंट करते, जो बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा लेते, जो कम करना चाहते हैं वो कम कर लेते। ठीक है, मनी तो आपको बता ही दिया। अब इनके साथ वर्ब देखो, अगर तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर नाउन जाएगा, वर्ब जाएगी, प्लूरल के साथ प्लूरल जाएगी। ठीक है, अब अनकाउंटेबल के साथ तो सिर्फ सिंगुलर वर्ब ही जाएगी। ठीक है, एडजेक्टिव एनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अभी हमने यूज किया था ना, फ्यू, मैनी पिक्चर्स देखी हैं, फ्यू फ्रेंड्स है उसके। ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ अब कम चीज़ हम उसको मेजर नहीं कर सकते, तो क्या आएगा, मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ। ठीक है, आर्टिकल इसके साथ ए एंड द यूज हो सकते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिर्फ द आर्टिकल ही यूज होगा। ठीक है, द के साथ सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ सिर्फ द वर्ड ही यूज होगा। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। रूल नंबर 1, ठीक है, इसके भी थोड़े से रूल्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। अब जिन्होंने तो ये पीपीटी मेरी पहले देखी है, वो उनको तो पता चलेगा कि ये पीपीटी हमने पहले भी की हुई है। ठीक है, तो चलते हैं। सम नाउन ऑलवेज यूज, बट वो किसी और वे में यूज हुई थी, वो सेम चीज नहीं है, ध्यान दे लेना। सम नाउन ऑलवेज यूज एज अ प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन ना हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम इसका, पहली बात तो जो ये वर्ड्स हैं, ठीक है, अब ये वर्ड्स है, दिखने में भी प्लूरल है और इनका यूज भी हम प्लूरल करते हैं। अगर इसमें से हम एज हटा दें तब भी ये हम इसको सिंगुलर फॉर्म में नहीं यूज कर सकते। ये दिखने में भी प्लूरल है, इनका यूज भी हम प्लूरल फॉर्म में ही करते हैं। ठीक है, अब इनके पीछे हम एस नहीं हटा सकते। अब ये सीजर्स है, अब सीजर को हम सीजर नहीं लिख सकते। और अगर बोले कि प्लीज पास द सीजर, अब एक थोड़ी सीजर पास करेगी, सीजर्स पास होएगी। क्यों? क्योंकि उस देखा ना कैंची के वो होते हैं, देखा है ना कैंची के वो ये दो होते हैं, वो ऐसे, तभी इनको सीजर्स बोलते हैं।
पायलट्स, अब वो पायलट्स हो गए, टोंग्स, वो पायलट्स हो गए, उनके भी दो दो होते, पिन टोंग्स के भी दो चिमटे होते, स्पेक्टिकल्स भी अभी देखो एक और दो, दो स्पेक्टिकल्स है ना, एक तो नहीं, अगर एक होती तो हम इसको बोल देते, ऐसे हटा देते। अब बाइनोकुलर्स भी जो हम ऐसे देखते, दूरबीन, उसको भी ऐसे देखते हैं, ठीक है। इन सब का मतलब होता है कि जो वर्ड सिर्फ हम सिंगुलर में नहीं यूज कर सकते, इनको ऐसा भी हटा दो तब भी हम इनको सिंगुलर में नहीं यूज करते। अब सीजर की बात कर रही थी मैं, अब उन्होंने बोला प्लीज पास द सीजर, मुझे सीजर चाहिए, मुझे सीजर पास करना, तो वो एक थोड़ी सीजर दे देगी, देगी तो दोनों ही देगी ना, तो वो चीज हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, वेयर आर माई पेंट, वेयर आर माई पेंट्स। अब पैंट की एक लेग तो पकड़ाने से रही, मतलब पूरी पैंट से आपको पास होएगी, ठीक है। अब किसी ने ये वर्ड सोचा भी नहीं होगा कि ये भी हो सकता है, ठीक है। पूरी पैंट से पास होएगी ना, तो वेयर आर द टंग्स। अब कहे कि चिमटे कहाँ हैं, अब ये एक चिमटे, एक साइड का चिमटा थोड़ी मैंने लेना है, ये कहे कोई कहते ना, हाँ मैं एक चिमटा में सिर से मारना है, बोल देते ना पंजाबी लोग, तो पूरा प्रॉपर एक ही पूरा जो टोंग प्रॉपर होता है वही देना पड़ेगा उसको। तो प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन बैंक, अब जो प्रोसीड है वो डिपॉजिट हो रहे हैं बैंक में, ऑल इज एसेट्स वर सीज, जो उसके सारे एसेट्स थे वो सीज हो गए हैं। अब यहाँ पे हम एक नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं हटा सकते, ठीक है। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर, अब आर्म्स है जो भिखारी को दिया गया है, ठीक है, दान पुण्य। अब ये वर्ड है वेजेस, अब वेजेस इज यूज एज सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, की जो वेजेस है ना उसको हम सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। जैसे प्लूरल फॉर्म देखो, वेजेस आर पेड इन कैश, जो वेजेस हैं कैश में दे दिए गए हैं। अब इसका मतलब क्या है, वेजेस एक दो तरह के वेजेस होते हैं, एक तो होते हैं मजदूरी नहीं करते जो लोग, वो एक वेजेस होता है परिणाम, कि जैसे वेजेस ऑफ हार्ड इज वर्क स्वीट, कि जो वेजेस है ना परिणाम है हार्ड वर्क का, वो बहुत मीठा होता है, ठीक है। अब ये वेजेस आर पेड इन कैश, जो मजदूरी के पैसे थे ना उसको कैश में मिले हैं वो, ठीक है। अब ये देखो वेजेस के साथ हमने इज लगाया है, अब इस वेजेस के साथ हमने आर लगाया है, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, रूल नंबर 2, some nouns look like a singular but its use is always in plural, जो वर्ड दिखने में सिंगुलर लगते हैं बट उनका वर्ड हमेशा प्लूरल में होता है। अब जैसे कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पॉलिट्री, पीसेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल। अब ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनका हम जो दिखने में सिर्फ एक वर्ड है, इसके पीछे कौन सा एस लगा है, इनके पीछे कौन सा एस लगा है, अगर इनके पीछे एस लगता तो ही ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होते। अब दिखने में सिंगुलर है बट अब कैटल है, अब कैटल एक होते हैं, अब काउ, शिप्स, गोट्स मिलके कैटल बनता है। अब पोल्ट्री फार्म हम शुरू करते हैं, पोल्ट्री में सिर्फ एक थोड़ी हम हैन रख लेंगे, है ना, सिर्फ एक हैंड से थोड़ी पोल्ट्री फार्म बनेगा, अब नंबर ऑफ हैंड से बनेगा एक पोल्ट्री फार्म, ठीक है। वैसे एग्जांपल देखो, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब एक काव को थोड़ी ना वो घुमाने लेके जाएंगे, सारी काउस को, गोट्स को, सबको ही वो घुमाने लेके जाएंगे, ठीक है। आर इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड, अब एक थोड़ी आर्मी का बंदा जो है, मिलिट्री का बंदा है, एक थोड़ी जाएगा मार्च करने, मतलब लेफ्ट राइट करने, ठीक है। पूरी मिलिट्री यूनिट जाएगी ना, पूरी मिलिट्री यूनिट को बोलते हैं, एक बंदे को या एक पर्सन को थोड़ी इन्फेंट्री बोलते हैं, पूरी मिलिट्री यूनिट को इन्फेंट्री बोलते हैं। अब पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, अब यहाँ पे ना एक चीज और नोटिस करो, पुलिस है ना और इसके साथ हैव भी लगा है, मतलब इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगी हुई है। अब पुलिस एक ही पुलिस थोड़ी होती है, एक बंदे की पुलिस थोड़ी होती है, अ नंबर ऑफ पर्सन मेक अ पुलिस, मेक अ टीम, जैसे अब पुलिस एक बंदे की नहीं होती, पूरे नंबर ऑफ पर्सन की एक पुलिस होती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर होगी। जिन बच्चों को कुछ नहीं समझ में आ रहा प्लीज़ वो मुझे कमेंट करते रहिएगा, मैं आपको बता दूंगी। और जिन बच्चों को कोई और क्वेरीज है मैं आपको नंबर मेंशन कर दूंगी, आपको मेल मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पे भी हमें रिवर्ट कर मतलब मैसेज कर सकते हैं, तो आपको हम रिवर्ट कर देंगे, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरीज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड हो, ठीक है। चलिए आगे। ओम
हम्म, ये रूल नंबर 3 है। एक सेकेंड। पर चलो हम यहाँ पे पढ़ते हैं उसको छोड़। रूल नंबर 3, सब नाउन यूज एज अ सिंगुलर फॉर्म दिस आर अनकाउंटेबल नाउन। जो नाउन हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं बट ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनको हम वैसे काउंट नहीं कर सकते, इनके साथ आर्टिकल्स नहीं यूज होते। जैसे विद दिस आर्टिकल ए एन विल नॉट यूज, इनके साथ आर्टिकल्स नहीं यूज होते, इनके साथ सिर्फ द यूज होता है। आपको पता है ना, द आर्टिकल यूज होते हैं, इनके साथ ए एन वाले आर्टिकल नहीं यूज होते। हमने अभी पढ़ा था ना पीछे, ये देखो अनकाउंटेबल के नाउन के साथ सिर्फ द वर्ड द आर्टिकल यूज होते, ए एन नहीं यूज होते। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई। चलें अब आगे। जैसे जैसे सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, अभी सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, हेयर, मिस्चिफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेसेज, ज्वेलरी, ये सब क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर है ये। ठीक है, तो हम इनको मतलब इनका मतलब हम इनके साथ हम ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। अब द सीनरी, अब ये सीनरी है जो कश्मीर की, बहुत चार्मिंग है। ठीक है, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंट, कि मुझे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अब इन्फॉर्मेशन तो नहीं लिख सकते हम, इनके साथ इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे। द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल। जो मिसचीफ ने उसको, मतलब इसमें भी है मिसचीफ। अभी मिसचीफ चीव्स नहीं लगा सकते हम, इसके साथ IVES नहीं लगा सकते। हिज हेयर इज ब्लैक। अब हम कहते हैं ना हेयर्स, हेयर्स इज नॉट अ राइट वर्ड। हेयर, HEIR, हेयर ही बोलते हैं ना, बाल। हम बाला तो नहीं बोलते, बाला। तो अगर हम हिंदी में बाल बोलते हैं, ठीक है, ये पंजाबी में हम बाल बोलते हैं, तो इंग्लिश में भी हम हेयर ही बोलते हैं। हेयर्स नहीं वर्ड करेक्ट होता, हेयर नहीं वर्ड होता कुछ भी। ठीक है, आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। अब इक्विपमेंट लेने जा रही हूँ मैं, तो एक इक्विपमेंट थोड़ी लेके आऊंगी। अब एक से ज़्यादा इक्विपमेंट, एक से ज़्यादा जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं वो हमारे एक से ज़्यादा यूज़ होंगे। एक थोड़ी लेने, एक को थोड़ी इक्विपमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो, इसी के साथ मैंने वी डू नॉट मेक प्लूरल ऑफ दिस वर्ड। हम जो ये वर्ड्स है ना, मैंने वही बता दिया, हम इनके साथ एस नहीं लगाते। ठीक है, अगर कहीं पर हम इसको ना सिंगुलर और हम इसको, बट हम बोथ फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स हम इनके साथ ऐड करके। ठीक है, अब मैंने पीछे आपको बताया था ना पीस ऑफ फर्नीचर, तो वो अ पीस ऑफ क्या था हमारा, इनको वर्ड ऐड करके एक वर्ड बन जाता है। जैसे ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अब उसने एक मुझे एक इंफॉर्मेशन दी है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्लीज गिव मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस। अब कुछ आइटम्स बोला उन्होंने, अगर वो बोलते प्लीज शो मी ऑफिस स्टेशनरी, अब उन्होंने सिर्फ पूरी ऑफिस स्टेशनरी दिखानी थी। अब उन्होंने बोला सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, मुझे सिर्फ थोड़ी आइटम्स दिखाना ऑफिस स्टेशनरी की। ठीक है, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप। अब बहुत तरह का फर्नीचर था। ठीक है, अब ये नहीं कि फर्नीचर अवेलेबल था, फर्नीचर तो बहुत सारा होता है, बट उसने आगे क्या ऐड कर दिया, मैनी काइंड्स ऑफ, बहुत तरह का फर्नीचर था। ठीक है, आगे आई वांट अ फ्यू आर्टिकल्स, कि मुझे आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। अब मुझे थोड़े से आर्टिकल्स दिखाना ज्वेलरी की। अब ये नहीं बोला उसने मुझे ज्वेलरी दिखा दो। अब ज्वेलरी तो बहुत तरह की होती है, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, प्लैटिनम, वाइट गोल्ड है ना, रोज गोल्ड, बहुत तरह की होती है। ठीक है, अब उन्होंने बोला था मुझे फ्यू आर्टिकल्स दिखाना ज्वेलरी के। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है। ही एट 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड। अब ये हम बोले ही एट ब्रेड, वो सबको लगेगा वो पूरी ब्रेड ही खा गया। उसने बोला ही एट 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, उसने सिर्फ 2 स्लाइस ही ब्रेड के खाए हैं। ठीक है, ये होती है प्रॉपर वर्ड्स। ठीक है, मजा आया ना, मजा आ रहा ना करने में, अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं। जब आगे आते हैं रूल नंबर 4, some nouns use as a both form singular and plural। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसको हम प्लूरल भी यूज कर सकते हैं
अब सिंगुलर भी यूज करते हैं। अब देखो डियर, शिप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, एक्सेट्रा। अब देखो इसकी एग्जांपल देखते हैं पहले। आर टीम इज द बेस्ट, कि मेरी जो टीम है वो बेस्ट है, मेरी टीम क्या है, बेस्ट है। आर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, जो हमारी टीम है वो न्यू यूनिफॉर्म ट्राई कर रही है। दोनों में हम यूज कर रहे हैं इसको। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, कि जो तालाब में 2 फिश हैं। अब आ गया देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, बहुत ज्यादा फिशेज है एक्वेरियम में। फिशेज ना, अब अगर आप देखोगे ना फिशेज, फिशेज का मतलब क्या होता है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना फिशेज, वो आपको हमेशा आगे से फिश दिखाएगा। फिशेज का क्या मतलब होता है, स्पीसीज ऑफ फिश, के प्रजातियां होती हैं फिश की, ठीक है। स्पीसीज ऑफ फिश को यूज करते हैं फिशेज, ठीक है। बट अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना फिशेज, कभी नहीं आएगा वो फिशेज, ठीक है। क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है ना समझने में, कि जो ये वर्ड्स हैं इनमें, इनको हम एज अ सिंगुलर भी यूज करते हैं और एज अ प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। अब ये आपके सामने ही है, मेरी टीम बेस्ट है, मेरी टीम ट्राई कर रही है न्यू यूनिफॉर्म, इसके साथ आर भी लग रहा है, इस भी लग रहा है। अब 2 फिश के साथ आर भी लग रहा है और मैनी फिशेस के साथ भी आर लग रहा है, ठीक है। क्लियर हो रही है चीज। जिस बच्चे को मैं आपको, इसमें कोई वो नहीं है कि मुझे कोई भी बच्चा मैसेज नहीं कर सकता, ठीक है। आप प्लीज कमेंट कर लो, किसी चीज, किसी भी कोई कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, अगर आपको पर्सनल क्लासेस चाहिए, कोई भी आपको किसी चीज़ की भी दिक्कत है, आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो प्लीज़ एक बार मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है। मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको नंबर भी मेंशन कर दूंगी, ठीक है। स्लाइड में डाल दूंगी नंबर। आज जिस बच्चे को कोई भी क्वेरीज होती हैं किसी भी सब्जेक्ट के रिकॉर्डिंग, जो आपके रिगार्डिंग जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो आप हमें मैसेज कर लो, ठीक है। तो हम आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे, आपकी काउंसलिंग करवा देंगे, गाइड कर देंगे आपको कि हाँ आप ये वर्ड, आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, ये है ना, आप ये मटेरियल यूज़ कर लो, इस आप ये एग्ज़ाम दे लो, कोई भी किसी भी चीज़ की आपको हेल्प की नीड है, हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कोई बिना मतलब हेजिटेट के आप कमेंट जरूर कीजिएगा जिसको कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, रूल नंबर 5। अब ये कुछ नाउन्स होते हैं प्लूरल फॉर्म में होते हैं, बट इनका यूज क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में। अब न्यूज है, न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिकेट्स, शिंगल्स, ब्लाड, एटसेट्रा, एथलीट्स, जो भी है ना, एथलीट्स है ये, मतलब एटसेट्रा बोलना था मैंने। अब ये देखो, अब ये दिखने में तो प्लूरल फॉर्म में है, बट है तो सिंगुलर ना। अब न्यूज के सबसे अच्छी एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब न्यूज है, कहते हैं ना हम न्यूज देख रहे हैं। अब हम एक न्यूज देखें या हम 4 न्यूज देखें, तो वो तो हम पे डिपेंड है ना। बट न्यूज एक नहीं होती, न्यूज एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, बट हम इसको एज अ सिंगुलर में यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। जैसे पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स तो एक ही है ना, जो कितनी गंदी गेम हो, पॉलिटिक्स तो एक है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब इकोनॉमिक्स पूरा एक इकोनॉमिक्स में एस लगा है, ठीक है, बट इकोनॉमिक्स क्या है, एक बुक है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बुक्स है बेशक 4 हो 5 हो, बट जिसका टाइटल मतलब इकोनॉमिक्स का नाम जो है, बुक का नाम इकोनॉमिक्स है, वो तो एक ही बुक का पढ़ा है ना। ऐसे ही एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टली, एथिक्स जो हमारे मतलब एथिक्स है हमारे, वो क्या डिमांड करते हैं, ऑनेस्टी, वो हमारे एथिक्स है, वो एक चीज़ है जो डिमांड कर रही है ऑनेस्टी, ठीक है। अब मैथमेटिक्स की एग्जांपल लेते हैं कि मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स की तो मतलब टाइटल तो एक ही है ना, मैथमेटिक्स, ठीक है। बेशक उस बुक्स हम जितनी मर्जी खरीद ले तो वो बुक्स में आएगी, मैथमेटिक्स की बुक्स खरीदी है हमने, मैथमेटिक्स की बुक एक हुई, मैथमेटिक्स के बुक्स। पर हम ये देखो लिख के बताती हूँ, अब ये देखो मैथमेटिक्स बुक ये होगी एक, मैथमेटिक बुक्स या 2 से ज़्यादा कोई भी।
अब है मैथमेटिक्स तो टाइटल का नाम है ना कि एस लगना नहीं लगना, बट है तो सिंगुलर। अब इसके साथ मैथमेटिक बुक्स लगा दिया, अब ये प्लूरल फॉर्म में बन गया। बना क्या है, बुक्स बनी है, बना क्या है, बुक्स बनी है, ठीक है, ना कि मैथमेटिक्स ही प्लूरल फॉर्म में बना है, ठीक है। इसका मतलब जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, बट इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। यूज हम कहाँ पे करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चले, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जिन जिन बच्चों को कोई भी किसी भी चीज़ की दिक्कत है वो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा बिना हेजिटेट के, ठीक है। और ये हमारी आज नाउन की पहली क्लास थी, उससे पहले ऑलरेडी हम 8 क्लास ले चुकी हूँ मैं, जो टेंसेस की हैं और एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की है, ठीक है। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।